सरपंच चुनाव को लेकर बीजेपी नेता नौक्षम चौधरी का कहना है कि इस बार सबसे ज्यादा चुने हुए सरपंच युवा हैं। इसी के साथ सरपंच बनने के बाद गांव के विकास कार्यों में तेजी आएगी। हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने सरपंच चुनाव को लेकर नौक्षम चौधरी से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। अब छोटी सरकार चुनकर आ गई है और अब गांवों में विकास कार्यों में कितनी रफ्तार बढ़ने वाली है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की नेता नौक्षम चौधरी मौजूद हैं। नौक्षम जी, गांवों में काफ़ी समय से विकास कार्य रुके हुए थे और आखिरकार अब चुनाव के बाद छोटी सरकार बन गई है। क्या लगता है कितनी रफ्तार अब विकास कार्यों में गांवों में पहुंचने वाली है सरकार की तरफ से? देखिए, जितने हमारे सरपंच के उम्मीदवार थे वो इसी भागीदारी में 2 साल से लगे हुए थे कि कब पंचायतों के चुनाव होते हैं, कब हम अपनी भागीदारी बनाते हैं, कब मौजूदा पंचायत से जीत कर सरपंचों को वो पावर मिलती है। अब ये क्योंकि ये चुनाव बड़ी मजबूती से लड़े गए हैं, कुछ जिलों में जिला परिषद भी सिंबल पे लड़े गए हैं। मेवात एक ऐसा जिला था हरियाणा में जिसमें जिला परिषद जो है सिंबल पे लड़ाया गया है। तो हम बड़ी मजबूती से इसको देख रहे हैं कि जो विकास कार्य पिछले 2 साल में किसी भी वजह से रुके हुए थे उनको गंभीरता से लिया जाएगा। गांव-गांव के जो बजट हैं वो तैयार होंगे, शपथ की तैयारी है, तो ये बहुत मजबूत फैसला जाएगा सरकार के हक में। मेवात जो इलाका है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, ऐसे में जिला परिषद के पहली बार बीजेपी ने सिंबल पर चुनाव लड़ा है। किस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा? क्या लग रहा है कि बीजेपी का कमल खिलेगा मेवात? बेशक खिलेगा। जब नगर पालिका के चुनाव हुए थे हमने तीनों सीट पर सिंबल से नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं, जो नियुक्त हुए हैं, वो भाजपा से सीट निकाल के गए हैं और तीनों ही नॉन मुस्लिम कैंडिडेचर से थे, तीनों महाजन कम्युनिटी से आते थे। अब इस वक्त भी जो जिला परिषद के जो चुनाव हुए हैं वो सिंबल पे पहली बार कराए गए हैं और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 वार्ड हैं, हमें ज़्यादा से 10 से ऊपर की उम्मीद है कि बीजेपी सिंबल पर जीत कराएंगे। किस तरीके के गांवों में विकास कार्य आप देखते हैं कि जो काफ़ी समय से लंबित पड़े हुए हैं, अब उसमें तेजी गति आने वाली है? चाहे रास्ते बनने थे, चाहे गलियां बननी थी, चाहे शमशान घाट के कार्य थे, चाहे किसी भी तरह के ऐसे जो कार्य जो रुके हुए थे, अब इनको बड़ी मजबूती से लिया जा रहा है। और जो अब सरपंच चुन के आए हैं वो भी एक नई पीढ़ी के, मेवात में एक खासकर एक बदलाव आया है कि तब्दीली ये है कि नई पीढ़ी के नए युवा साथी चुनकर आए हैं जो इन भागीदारियों से, जो कुनीतियां सी पुरानी उनसे हटकर काम करना चाह रहे हैं। मतलब नए युवा जो है पीढ़ी इस बार चुनावी मैदान में आई है। आपको लगता है कि जिस तरह पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली लगातार अपने विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने की वो अपील कर रहे हैं, क्योंकि छोटे लेवल पे हम जब देखते हैं छोटी सरकार में कि काफ़ी भ्रष्टाचार भी जो है दिखता है जब कोई भी टेंडर होता है और इस तरीके की खबरें भी सामने आती है, तो उस पर मेवात में कितना अंकुश लग पाएगा? देखिए, ऐसे है, जब से मंत्री जी ने ये अपना डिपार्टमेंट महकमा लिया है तब से काफ़ी ऐसे भ्रष्ट जितने इलाके और महकमे थे उन पे छापे मारे गए, सस्पेंशन के ऑर्डर्स तुरंत दिए गए, लोगों को गिरफ्तारियां भी हुई हैं और काम रोक दिए गए हैं और उनकी इंक्वायरीज हुई हैं। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो भ्रष्टाचार है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर तक जा रहा था और जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ये काम कर रहे हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं। पूरा स्टेट, आज प्रदेश पूरा एक ऐसे भावी मंत्री की तरफ देख रहा है जिन्होंने बड़े नज़दीकी से काम किया है, लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, पंचायत को बड़ा हौसला मिल रहा है और सभी जो मौजूदा साथी अब जीत कर आ रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि हम मंत्री जी से भेंट करें, क्योंकि पहली बार उनको समझ आ रहा है कि कोई इतना ईमानदार मंत्री पंचायत महकमे में आया है और उसकी एक बुलंदियों की अपनी एक सार है। उसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना बीजेपी नेता नौक्षम चौधरी को, जिनका कहना है कि पढ़ी लिखी पंचायत चुनने से गाँवों में विकास कार्यों में और तेजी आएगी और जो पढ़े लिखे सरपंच चुनकर आए हैं उनमें एक अपना अलग तजुर्बा दिखेगा। कैमरामैन जयदेव के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।